खुदाम यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर इरफान शहजाद है। मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मौका दिया ताकि मैं आकर ग्रेस मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर खुदा के पाक कलाम को पेश करूँ। मैं ग्रेस मिनिस्ट्री के ऑनर भाई शहबाज रंधावा साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बख्शी, ये मौका बख्शा ताकि मैं आकर खुदा के पाक कलाम को ग्रेस मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर पेश करूँ। खुदा के पाक कलाम की तरफ रजू लाएंगे। खुदा के पाक कलाम में से यूशाया नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब यानी कि 58 बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम की तलावत को करेंगे। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खुलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनस से रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदाए सलूस की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक कलाम का ये मजमून होगा कि खुदावंद की तरफ रजू लाना। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं रोज़ा की तारीफ़ को हम देखेंगे, रोज़ा की अहमियत को खुदा के पाक कलाम के हवाला से हम देखेंगे। रोज़ा जो है मेरे अज़ीज़ों, रोज़ा की बाइबली अहमियत और तस्सीर और तशरीह के हवाला से सबसे अहम बात यह है कि इब्रानी मज़हब में कफ़ारा के दिन रोज़ा रखने का शरई हुक्म मौजूद था। मेरे अज़ीज़ों, जो इब्रानी लोग थे वो अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए मेरे अज़ीज़ों कफ़ारा के दिन रोज़ा रखते और कफ़ारा के दिन खुदा के हुज़ूर आकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते। ये कफ़ारा का दिन माना जाता था। मेरे अज़ीज़ों, पाक कलाम के अंदर हम जब देखते हैं कि जो इब्रानी कौम जो है उसमें सरदार कहन जो है अपने कौम के गुनाहों की कुर्बानी के लिए पाक तरीन मकाम में दाखिल होता था। मेरे अज़ीज़ों, जो कहन जो होता था अपने कौम की गुनाहों की कुर्बानी के लिए बग़ैर कुर्बानी के पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल नहीं होता था। मेरे अज़ीज़ों, ये जो हैं ये कुर्बानी करके खुदा के हुज़ूर दाखिल होते और अपने गुनाहों का इकरार करते। मेरे अज़ीज़ों, उस रोज़ ये सारी कौम रोज़ा रखती और खुदा के हुज़ूर दुआ करती। मेरे अज़ीज़ों, हम जब पाक कलाम के अंदर देखते हैं कि लोगों ने तीन दिन का रोज़ा रखा जिसमें आस्तर मलका जो थी उन्होंने खुद भी 3 दिन का रोज़ा रखा और अपनी कौम बनी इस्राएल कौम को भी ये कह फरमाया कि हम 3 दिन का रोज़ा रखेंगे। सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि उनके पालतू जानवरों ने, हैवानों ने भी 3 दिन का रोज़ा रखा। वो खुदा के हुज़ूर चलाए और उनको खुदा ने बहाल किया। हम देखते हैं यूना की तरफ, यूना ने भी 3 दिन का रोज़ा सबसे पहले मछली के अंदर रखा, मछली के पेट के अंदर रखा। उसने ना कुछ खाया ना पिया, वो खुदा के हुज़ूर दुआ करता रहा रोज़े में, और जब मछली ने उसको अपने पेट से बाहर निकाल दिया तो मेरे अज़ीज़ों उसने नैनवा के शहर जाकर भी 3 दिन का रोज़ा रखाया। मेरे अज़ीज़ों, उसने खुद भी रोज़ा रखा और उसके जिस मुल्क के अंदर गया उनको खुदा ने भेजा, योना को खुदा ने जब भेजा तो उन्होंने
खुद भी यूना ने रोज़ा रखा और उस कौम को भी रोज़ा रखाया और खुदा ने उनको बहाल कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, पाक कलाम के अंदर जब पढ़ा गया है कि खुदावंद हमारा हरावल और चंडावल होगा, तब ऐसे होगा जब मेरे अज़ीज़ों हम रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रख के हम जब दुआ करते हैं, तो जब हम दुआ करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों खुदा के हुजूर घुटनों के बल हो जाते हैं, खुदा के हुजूर चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, खुदावंद तू हमारी मदद कर, खुदावंद तेरा रूह कुदस हमारी मदद करे, खुदावंद तू सब कुछ करने में कुदरत और ताकत रखता है। किसी भी चीज़ को लेकर जब हम खुदा की तरफ रजू लाते हैं, पाक कलाम के अंदर योएल नबी का सहीफ़ा के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के पाक कलाम के अंदर लिखा है कि तुम मेरी तरफ रजू हो, अपने दिलों को नहीं, अपने कपड़ों को नहीं, बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदा की तरफ हुजूर खुदा की हजूरी में खुदा की तरफ रजू लाओ। मेरे अज़ीज़ों, कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को खोलकर नोहा की किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के पाक कलाम के अंदर लिखा है कि अपना दिल पानी की तरह खुदा के हुजूर उंडेल दे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम रोज़े में खुदा के हुजूर आते हैं कोई भी मकसद लेकर कि हमारे घर में खुदावंद परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, तो मेरे अज़ीज़ों खुदा उस तमाम परेशानी को दूर करेगा। जिस तरह आसर की परेशानी को खुदा ने दूर किया और उनके दुश्मनों को उसी सलीब पर चढ़ा दिया जो उसके दुश्मनों ने उसके कज़न के लिए यानी कि मर्द के लिए बनाई थी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अपना जलाल को ज़ाहिर किया। देखते हैं हम यूना की तरफ, जब यूना ने 3 दिन का रोज़ा रखा, खुदा के सामने मकसद का रोज़ा रखा और वो कौम चलाई और खुदा ने उस कौम को बहाल कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज भी जब हम खुदा के हुजूर इसी तरह आते हैं, मकसद लेकर आते हैं कि खुदावंद तू मेरे घर को बहाल कर, मेरे घर के अंदर गुर्बत है, कर्ज है, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, हमारे घर में सलामती लेकर आ, तो मेरे अज़ीज़ों खुदावंद अपना आसमान खोलकर हमें बरकत देगा और हमें बचाएगा और चढ़ाएगा। जिस तरह उसने आस्तर की कौम को चढ़ाया, जिस तरह उसने यूना नबी जब नैनवा के अंदर पहुंचा, नैनवा के मुल्क के अंदर पहुंचा और नैनवा के लोगों को खुदा ने बहाल किया, इसी तरह वो आपकी भी दुआ को सुनकर बहाल करेगा। मेरे अज़ीज़ों, रोज़ा जो है आसमान पर माल जमा करने के लिए हमारी मदद करता है। रोज़ा जो है हमारे बदन का चिराग है, वो हमारे बदन को रोशन रखता है। मेरे अजीजों, रोज़ा जो है हमारे अंदर ऐसी कुव्वत पैदा करता है कि हम दुआ की तरफ आ जाते हैं, पाक कलाम पढ़ने की तरफ आ जाते हैं। रोज़ा हमारे अंदर जो है ऐसी कुव्वत पैदा करता है, हम खुदा के हुजूर, खुदा के घर में जाना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, रोज़ा जो है हमें 2 मालिकों की खिदमत करने के लिए हमें रोकता है। 2 मालिकों की खिदमत यानी कि जिस तरह लोग, मैंने देखा है कि मसीही लोग दुआएं भी खादमों से कराते हैं और जादूगरों के पीछे भी जाते हैं ताकि हमारी किसी तरह से खलासी हो जाए, लेकिन ये 2 मालिकों की खिदमत से हमें खुदा रोकता है। और पाक कलाम के अंदर हम जब यीशु मसीह के इस बात को पढ़ते हैं, इस हवाला को पढ़ते हैं, इस कही की बात को पढ़ते हैं कि 2 मालिकों की खिदमत जो है वो लोग नहीं कर सकते, यानी कि जब एक नौकर एक मालिक की खिदमत करेगा तो मेरे अज़ीज़ों वो कामयाब होगा और खुदा उसे कसरत से बरकत देगा। अगर हम बरकत चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों हमें सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के हुजूर आएँ और रोज़ा रखकर खुदा के हुजूर हमें एक मालिक की, खुदा के हुजूर मांगे कि खुदा हमें एक मालिक की यानी तुझ खुदा के बेटे जिंदा यीशु मसीह की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।